नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सियासत की खाद। देखिए, इन दिनों प्रदेश भर के किसान खाद और खासकर डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी और यूरिया की कमी से परेशान हैं। रबी का सीजन चल रहा है और ये दोनों ही इस सीजन में खेती के लिए जरूरी भी है। इनकी किल्लत से बुआई में देरी हो रही है, जिससे उपज कम होगी और किसानों की आमदनी घटने का खतरा है। इस खाद संकट से किसान परेशान हैं और विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। खाद की किल्लत और इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बात आपको बता दें कि देखिए, डीएपी की यदि हम बात करें तो इसकी कमी सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं और इसके पीछे की कुछ अंतर्राष्ट्रीय वजह है। मसलन केंद्र सरकार ने उर्वरकों पर सब्सिडी का ऐलान देर से किया, जिसकी वजह से ऑर्डर देने में देरी हुई। देश को एक साल में 90 लाख टन डीएपी की जरूरत होती है, जिसमें से 61 लाख टन आयात के माध्यम से पूरी होती है। भारत दुनिया में डीएपी का सबसे बड़ा आयातक देश है। खाद की इस जबरदस्त किल्लत की दूसरी वजह यह भी है कि बीते दशक में भारत ने 6 बड़े उर्वरक कारखाने बंद कर दिए, क्योंकि पता चला कि उत्पादन के मुकाबले आयात कहीं ज्यादा सस्ता है। वहीं फैसला अब बड़ा संकट लेकर आया है। चीन ने फॉस्फेट के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है और इसका असर दुनिया के साथ हम पर भी पड़ा है। देखिए, कुल मिलाकर यहां पर एक बात बहुत जरूरी है जानना, इन सबके बीच में फिर से कौन पिस रहा है? इन सबके बीच में पिस रहा है फिर से वही किसान, क्योंकि खेती कौन करता है? फसलें जो लगाता है उसे डीएपी चाहिए, खाद चाहिए, तमाम चीजें चाहिए, यूरिया चाहिए। अंततः आ रहे हैं किसान पे सारी बात। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ प्रतिक्रिया है, सुनते हैं। मध्य प्रदेश में खाद का संकट लगातार गहराता जा रहा है। सरकार किसानों को राहत पहुंचाने के बजाय अपनी ढपली बजाने का काम कर रही है। हमारे द्वारा लगातार सरकार को आगाह करने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। आज उज्जैन जिले के तराना में हमारे किसान साथियों, हमारे अन्नदाताओं पर लाठीचार्ज होता है। शाहजहाँपुर में भी यही स्थिति निर्मित होती है। भिंड और मुरैना में हमारे किसान साथी खाद लेने के लिए सुबह 4 बजे से सोसाइटी के बाहर लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे किसान साथियों को उसकी आवश्यकता के अनुसार खाद नहीं मिल पाता है। ये निश्चित रूप से सरकार की लापरवाही है और सरकार को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से खाद का जो संकट है उस संकट को दूर करने का काम करे और हमारे किसान साथियों को राहत पहुंचाने का काम करे। मध्य प्रदेश में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हर समस्या का हल किया जा रहा है, कहीं ऐसी दिक्कत नहीं। कांग्रेस को तो हर मुद्दे पर राजनीति करने। देखिए, रेट्स की यदि हम बात करें तो मैं आऊंगी उस पर, क्योंकि चर्चा को भी आगे बढ़ाना है, लेकिन बहुत शॉर्ट में बता दूं कि देखिए, चाहे यूरिया की बात करिए, डीएपी की बात करिए, इन तमाम चीज़ों पर से ये लड़ाई आज की नहीं है, ये हमेशा से ये चीज़ें चलती आई हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका समाधान क्यों नहीं निकल पाता है। यदि किसी चीज़ का रेट तय है तो उसे उस रेट पर दे दीजिए। क्यों इस तरह की तमाम चीज़ें करनी है कि फिक्स कुछ और किया है, देना उसको ज़्यादा पर है? उस किसान के बारे में सोचिए जिसको ये बहुत सारी जो फसल उगा रहा है, जिसका काम उससे चलता है, जिसका जीवन उससे चल रहा है। और अंततः हम बहुत बड़ा एक कृषि आंदोलन देख चुके हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगी, लेकिन कुल मिलाकर इन सबके वजह से जो पिसता है वो वही तबका पिसता है। तो अब सरकार आगे क्या कर सकती है, किस वजह से किल्लत हुई, ये भी मैंने बताया, आगे भी मैं ब्रीफ करूंगी। लेकिन फिलहाल 2 मेहमान हैं, मैं इस चर्चा को शुरू करूंगी। यहां पर आपका परिचय करा देती हूं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ राजावत जी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए शाहवर आलम जी हमारे साथ जुड़े हैं। शाहवर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शाहवर जी आपसे ही करना चाहती हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश और केंद्र दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये जो खाद की कालाबाजारी है या किल्लत है या किसान परेशान हैं, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। इसको कब एक सेटिस्फैक्शन के रूप में किसान कहेगा कि हाँ, हमको मिल गया? जी, खाद की कमी को लेकर जो भी मामले सामने आ रहे हैं, ये उतने नहीं है जितने बताए जा रहे हैं। किल्लत है और उसकी वजह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। खाद एक्सपोर्ट होता है, निर्यात जो है हमारी चीन ने बंद कर रखी है अभी। इस कारण से भी दिक्कत हो रही है। और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जो खाद के हैं वो 2400 रुपए बोरी है, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकार किसान को 1200 रुपए में उपलब्ध करा रही है। तो ये 1200 रुपए सीधे सीधे किसान के बचाए जा रहे हैं, इसके प्रयास हैं। और 2022 में छोटे किसानों की आय को दोगुना करना है, इस लक्ष्य पर केंद्र और राज्य सरकारें काम कर रही हैं। जहां कहीं कठिनाई है खाद्य की, वहां पूरी कर दी जाएगी।
जी। ठीक है सिद्धार्थ जी, कितना मानते हैं इस चीज को, और यदि कमी है, यदि हम सिर्फ ये माने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही चीजें बिगड़ी हैं या वहीं से चीजें होती हैं, हम यहाँ नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश के लिए कितना सरकार कर सकती? देखिए राखी जी, पहले तो मैं बता दूं, शाबर आलम जी ने जो बोला एक्सपोर्ट होता है, तो वो एक्सपोर्ट नहीं होता है, इंपोर्ट होता है। पहले तो इनको गलती सुधारनी चाहिए। इम्पोर्ट की बात कर रहा था, आपने निर्यात इंपोर्ट जो नहीं है। एक्सपोर्ट बोला है कि जो बाहर से हाँ, एक्सपोर्ट हाँ, होता है वो एक्सपोर्ट नहीं होता, हाँ, इंपोर्ट होता है। तो जी। मैं बता दूं, और नए नए भाई साहब जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उनके ये अनुयायी हैं। बहुत अच्छी बात है जो ये पक्ष रख रहे हैं। ये वही सिंधिया जी थे जो एक समय में खादी की बात करें, खादी की। हाँ, वही बता रहा हूँ मैं आपको, वही बता रहा हूँ। शाबर जी सुनिए, लंबी बहस हो जाएगी फिर। अरे लंबी बहस भी करने को तैयार हूँ, सुनिए तो। है ना, कान खाई आपने 2008 सुनिए, कड़वा सुनने से कान में खून निकलने लगता है। सुनिए, शांति से रहिए, शांति से सुनिए। चलिए व्यक्तिगत शांति विषय पे बात करें प्लीज। मेरे शांति से सुनिए, शांति से सुनिए। देखिए, डाई अमोनिया फास्फेट और डीएपी यूरिया, ये तीनों की कमी है, ये दुनिया जानती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी केंद्र की सरकार है उसकी लापरवाही। जिस समय पे लॉकडाउन लगा था या उससे पहले नोटबंदी हुई, जिस समय पे या आपने जीएसटी लागू किया था, उस समय पे जो छोटे छोटे व्यापारी थे, जिनके छोटे छोटे संयंत्र थे खाद बनाने के, वो तो खत्म हो गए, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। जो 6 बड़े बड़े कारखानों के नाम आए हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों में थे और केंद्र के द्वारा बनाए गए हुए थे। पर जिस समय पे आप देख रहे हैं कि जब हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे चीन से हालात खराब होते जा रहे हैं, चाहे हमारी सीमा के विवाद के ऊपर है, किसी के ऊपर भी, जब चीन इतना बड़ा उससे हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, जब हमको मालूम है, तो हमारे उस समय के योजना आयोग के लोग क्या कर रहे थे केंद्र में, उनको उसका संज्ञान लेते हुए उसका तुरंत उसका विकल्प ढूंढना चाहिए था। और फिर सबसे बड़ी देरी इसमें किस बात की आई? आप सब्सिडी में देरी कर रहे हैं। अगर आप देरी कर रहे हैं तो उसका आपको कोई सब्सिट्यूट ढूंढ के रखना था पहले। चलिए देरी हो रही है, पर हमें उस किसान के लिए जिस समय पे बरसात होती है और जिस समय पे किसान जुताई करता है, तो उसको तुरंत बाद, उसके बाद वो जब बीज डालता है, उसके आप देखिए 15 दिन या 1 माह के अंदर उसको यूरिया की जरूरत पड़ती है। एक तो किसान वैसे ही कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है, दूसरा केंद्र सरकार की जो नाकामियां हैं उससे परेशान है। इधर बिजली की दर बढ़ा दी जाती हैं, तो किसान करे तो क्या करे? आप देखिए, एक तरफ तो किसान हितैषी बात करती है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ किसान को भूल के आयोजनों में लग जाती है। कभी जाति की बात करती है, कभी इसका नाम बदल दो मिंटो हॉल का, कभी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दो। आज रेलवे स्टेशन के नाम के रानी कमलापति तो नीचे लगी हैं, ऊपर बंसल ग्रुप लगा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में इतना अंतर है कि इसको आप सोच नहीं सकते। यही ज्योतिरादित्य सिंधिया थे जो सिर्फ गुना में जो ट्रेनें 2 आई, उन पर खड़े होकर फोटो खिंचवा के डाल रहे हैं कि मैंने अपने क्षेत्रवासियों के लिए आज मैं यूरिया लेके आ गया हूं। अरे भैया, क्षेत्र, एक नेता जो जनता का अनुयायी होता है, जो जनता के मुखर प्रहरी होता है, वो सिर्फ एक क्षेत्र का नहीं होता है। आप पूरे चंबल क्षेत्र के, आप पूरे मध्य प्रदेश, आप इंडिया लेवल के नेता हैं, आप केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आपको कांग्रेस ने कई पदों से नवाजा है, तो आप तो पूरे देश के नेता हैं। आप सिर्फ गुनाह के नहीं हैं, आपको सिर्फ गुनाह की सुध नहीं लेनी चाहिए। अरे शाबर आलम जी, आप भी उनको सलाह दीजिएगा, सिर्फ गुनाह में ही नहीं। आप देखिए आज किस कदर मुरैना के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कद्दावर नेता, उसका भाई ब्लैक करते हुए उसके पास से 2.5 बोरियां जब्त की जाती हैं, वो भी एक कांग्रेस का कार्यकर्ता द्वारा बताने पे। आपको शर्म आनी चाहिए। भिंड में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्लैक कर रहे थे, उनकी गाड़ी जब्त हुई और दूसरे दिन शाम को पैसा लेके छोड़ दी गई और बाकायदा एसपी कलेक्टर को सब पूरा संज्ञान दिया गया और उनको शिकायत की गई, उसके बाद छोड़ दी गई। ये तो कथनी और करनी में अंतर है भारतीय जनता पार्टी। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। सब लोग व्यवसायीकरण में लगे हुए हैं, कहीं नाम बदल दो, कहीं नाम बदल के, या जमीन पे किसी की भी जमीन हो, डंडा आपका और झंडा आपका। भारतीय जनता पार्टी का माफियाओं के द्वारा जो आज इतना बड़ा माफिया तंत्र चल रहा है, राखी जी, मैं आपसे बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि ये जो खाद का जो ये है, जिस प्रकार से खाद आ रही है, वो किसी भी एक पर्टिकुलर आदमी पे नहीं पहुंच रही, किसान पे। आप 1200 रुपए की बात कर रहे हैं, मैं आपको कई सबूत दे दूंगा। 2,500 रुपए में बोरियां खरीदी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश से तस्करी होके आ रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण भिंड है। अगर इसमें कहीं पे भी इफ एंड वर्ड्स लगे तो आप जाके जानकारी ले सकते हैं, आप एसपी से बात कर सकते हैं, कलेक्टर से। और वो पेपर में भी छपा था, दूसरे दिन से पेपर की वो जो फॉलो अप जो न्यूज थी उसको हटा दी गई। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और जो नए अभी स्वागत मना के जागे हैं सिंधिया जी, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि संज्ञान लें और क्षेत्र में जाएं।
ठीक है शावर जी, एक बात है यहाँ पर सिद्धार्थ जी भी कह रहे हैं और जो स्थितियां परिस्थितियां देख रहे हैं या जो बाहर से भी निश्चित तौर पर जब चर्चा की तो जो चीजें निकल कर आई कि निजी व्यापारियों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने की कोशिश है, लेकिन असल में जिनको चाहिए, जिनको मिलना चाहिए, उनके साथ गलत हो रहा है। तो ये एक तरह से कालाबाजारी हो रही है। तो मुझे लगता है जब सरकार इतनी तमाम चीजों पर बड़ी बड़ी बातें करती है तो इसके लिए भी एक बार देखना चाहिए, एक टीम गठित करिए, इस पर एक कार्रवाई करके देखिए कि कहाँ कमी हो रही है। देखिए, पहले तो मैं बता दूं राखी जी, हमारे साथी सिद्धार्थ राजावत जी, इनको किसानों की चिंता तो बहुत कम है, सिंधिया जी के चले जाने का दर्द इन लोगों को आज भी है और ये दर्द जो है इनको सताता रहेगा। और ये दर्द इनको ऐसा नहीं है कि केवल 2023 तक, इसके बाद तक सताएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में कांग्रेस का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई नेता नहीं, कोई नियत नहीं, कोई नेतृत्व नहीं, कोई नियंत्रण नहीं है। तो धीरे धीरे जो है कांग्रेस खुद के नेतृत्व के कारण, खुद की गलतियों के कारण गर्त में जाती चली जा रही है और ये दोष जो है दूसरे नेताओं को देते रहेंगे। किसानों की भी बात कर ले, यूरिया की बात कर ले। आपको क्योंकि आपने सिंधिया जी की बात निकाली थी, किसानों की बात आपने बोगी पे खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं। अब आप किसान तो मुद्दे अरे बोगी पे खड़े होके यूरिया की बोगी आई थी दो, उस पर फोटो खिंचा के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। अरे बटवा भी तो दो। देखो ऐसा, अरे उनके दलाल जो बेच रहे हैं ब्लैक में, उसकी भी तो कभी स्वीकार कर लो। चिंता करें आप, सिंधिया जी की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप कांग्रेस की चिंता कीजिए। कौन नेता है आपके पास आज? कितने नेता बचे हैं? केवल 2 नेता बचे हैं, जिनमें से एक अभी डिक्लेयर होने वाला है। एक नेता के दम पर आप सरकार बनाएं, अच्छी बात है। और आपके निष्ठावान लोग कितने बचे हैं कांग्रेस में, उनकी भी गिनती करते जाइए। केंद्र में कितने बचे, राज्यों में कितने बचे, जिलों में कितने बच रहे हैं, इसकी चिंता करें। किसानों की चिंता तो राज्य और केंद्र सरकार को है और इसीलिए किसानों के लिए योजनाएं चिंता रहती है, चूहों की नहीं रहती। जो चूहे होते हैं कूद के भाग जाते हैं। यूपीए चूहों की चिंता नहीं करते आप जैसों की। पूरा किया जाएगा राजावत जी। क्या रोटी खाई कांग्रेस की और बजा रहे हो बिगुल भाजपा का? अरे भैया, अरे आज आप जिससे बोलती बुम्बे बात कर रहे हो, आज कांग्रेस की दे दियो। कोई नहीं पहचानता शाहबर आलम को। आप सत्ता में हटने के बाद बुरी तरीके से सिद्धार्थ जी, आप सत्ता में जाने से कितने दुखी हैं, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। शावर जी, इसकी जो कालाबाजारी है या जो कमी है, सब लोग कह रहे हैं कमी नहीं है, कुछ तो है। देखिए, मैं राखी जी आपकी बात को रोक रहा हूँ। देखिए राखी जी, कहीं भी कालाबाजारी यदि होती है तो ये बैठे हैं कांग्रेस के साथी, विपक्ष के साथी, बताएं कहाँ हो रही है? एनएसए के तहत उन पर कार्रवाई होगी, जिला बदर कर दिए जाएंगे। अगर इनके पास में कोई ऐसा व्यक्ति होता तो शिकायत करें। भाजपा का कार्यकर्ता ब्लैक करते हुए गाड़ी थाने में खड़ी रही। अरे भैया, ये तो फोटो वोटो खिंचा दिए, आप तो शिकायत करिए ना, कार्रवाई होगी। शिकायत करी है वहाँ पे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने, उसकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं उन पर। भाई अरे आप लोग मिले हुए हैं कालाबाजारी में, कालाबाजारी से मिले हुए, भाजपा के बड़े नेता मिले हुए हैं, आप उसमें संज्ञान लीजिएगा। और कभी बीडी शर्मा जी और शिवराज सिंह जी से बोलिए कि आप ये जो जातिगत लड़ाइयां लड़वा रहे हैं उसको छोड़ के कभी किसानों की भी सुध ले लीजिए। ये खाद की थोड़ी सी जो किल्लत आ रही है, अरे भिंड में रात में 4 बजे से लाइन में लगे ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। कड़कड़ाती ठंड में 4 बजे से खड़े हैं। शावर जी, जरा उनकी भी चिंता कर लीजिए। अरे भैया, वो किसानों की चिंता है, आप निश्चिंत रहिए, किसानों को खाद पूरी मिलेगी। और ये आश्वासन केवल केंद्र और राज्य नहीं, मुख्यमंत्री जी और मोदी जी को भी चिंता है। तब मिलेगी। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, मार्केट में कमी चिंता नहीं करती है, विपक्ष चिंता करेगा। मेरी बात सुनिएगा शाहवर जी, सिद्धार्थ जी दोनों, कि देखिए जो आंकड़े हैं उसमें मार्केट में कमी नहीं है, आ तो रहा है मगर जहां जाना है वहां नहीं पहुंच रहा। बात ये है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि खाद का अभी उत्पादक इतने बढ़ गए किसानों के, तो उसकी वजह से भी खाद जो है उनको कमी पड़ रही है। जो किसान 25 बोरी लेता था वो आज 50 बोरी ले रहा है, तो कहीं किल्लत तो नहीं है। अगर देखिए, बात तो पूरी हो जानी चाहिए। 25 बीघा हो गई तो 50 बोरी लेगा, कैसी बात है कर रहे हैं आप बचकानी? शावर जी भैया, मेरी बात सुन लो, बताइए, आप 50 मध्य बोरी लेके प्रदेश का करेगा आंकड़ा क्या? उठाइए, कृषि उत्पादक का आप उठाइए आंकड़ा और देखिए कि उत्पादक बढ़ा है या नहीं बढ़ा। इसका मतलब आप सीधे किसानों पे लांछन लगा रहे हैं कि वो 25 बोरी। कोई लांछन नहीं है, किसानों को खाद की कमी नहीं पड़ेगी, इस बात का आश्वासन दिया जा रहा है। और मैं भी इस बात का आश्वासन दे रहा हूँ कि किसान को खाद की कमी, खाद की किल्लत नहीं होगी।
यही भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी बातें करती है। उसमें ये अब आपके मुख से खुद निकला है। अब आप किसान विरोधी बातें बता रहे हैं कि किसान अब 50 बोरी ले रहा है जो 25 लेता था, मतलब 25 बोरी किसान ब्लैक कर रहा है। ये बात साबित कर हो गई आपकी बातों से। आवक बढ़ी है। अरे आवक क्या है, काय की बढ़ी है भाई, काय की बढ़ी? जमीन तो उतनी रही, जमीन को खींच के लंबा तो नहीं कर देगा किसान कि जमीन 5 बीघा इसको 50 बीघा कर दिया। अरे कोई उसके बाद इंची टेप तो है नहीं है, या वो स्ट्रेचेबल चीज नहीं है। जो जिस जमीन में 5 बोरी लगती थी अब उसमें 10 बोरी लगने लगेंगी। आप बताइए ना, उत्पादन तो पहले भी उतना ही होता था, आज भी उतना ही होता है। अभी आप मध्य प्रदेश के उत्पादन के आंकड़े उठा के देखिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है शावर जी, एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है यदि कोई बात आई है या इस तरह की कोई चीजें हो रही हैं, उस पर एक जांच कमेटी बन जाए, देख लिया जाए, करा लिया जाए। ऐसा तो नहीं अब सरकार सिर्फ यदि ये कह देगी कि नहीं भाई कुछ भी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, तो देखिए इतना मुझे लगता है आप भी समझ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं मिलीभगत होती है। हम किसी, देखिए हम जिसकी सरकार है निश्चित तौर से उससे उम्मीदें होती है कि सरकार है, सरकार भला करेगी, अच्छा करेगी। हम मुखिया को जिम्मेदार नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यदि नीचे का वर्ग गड़बड़ कर रहा है तो कम से कम जांच तो होनी चाहिए। देखिए इसके लिए पहले से ही कानून बना दिया गया है। यदि कहीं कोई जमाखोर की शिकायत मिलती है, कहीं कोई कालाबाजारी होती है, तो उसके विरुद्ध शिकायत करें और उस पर जो है एनएसए की कार्रवाई के नियम बना दिए गए हैं। तो कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि कालाबाजारी हो रही है। अगर यदि हो रही है तो शिकायत करें आप। अरे तो शिकायत कितनी करें, टोकरियां भर गई शिकायत कर करके। जब आपके मंत्री, अरे इतने जिम्मेदार मंत्री जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अभी विश्वास सारंग बोल रहे थे कि कहीं पूरे प्रदेश में किल्लत नहीं है, और वहीं है ना दैनिक भास्कर छाप रहा है कि भिंड के अंदर सुबह 4 बजे से किसान लगते हैं और दिन भर खड़े रहते हैं, उसके बावजूद उनको खाद नहीं मिल रही है। मंदसौर नीमच की हालत खराब है, गुना की आपके क्षेत्र गुना की हालत खराब है। आप पता तो करिए जाके। देखिए सिर्फ डिबेट में आने से, चेहरा चमकाने से, अपनी जोर जोर से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जाके सर्वे करके आइए फील्ड में। सिद्धार्थ जी मैं यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस भी जमीन पर जाए। डिबेट में बैठ के बोलने से, मुंह चलाने से कुछ नहीं होगा। सरकार को चिंता है किसानों की। अरे आप लोग इतनी मोटी खाल के हो गए हैं कि आप लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा। आप लोग वास्तविकता से बिल्कुल आप रूबरू नहीं होना चाहते, आमना सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि आप लोग सत्ता के इतने मग्न उसमें हो गए हैं कि अब आपको फर्क नहीं पड़ता। जनता मरे, किसान मरे, गरीब मरे, पेट्रोल डीजल गैस की हालत क्या हो रही है, आपको सिर्फ सत्ता चाहिए। और क्या बात करेंगे 28 बिकाऊ और जो उनका नेता है, उनके लोग जिन्होंने खुद है ना 35 करोड़ में बिक के अपना ईमान बेच दिया, वो क्या किसानों की बात करेंगे? मुझे एक बात बताइएगा, मुझे एक बात समझाइएगा। ठीक है, मुझे एक बात बता दीजिए। 19 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और अभी आप उपचुनाव में जो हुए हैं उसमें आप मुंह की खा के बैठे हो, उसके बाद भी आप बात कर रहे हैं। अरे हम खाद की बात कर रहे हैं भाई, कौन क्या मुंह खा के बैठा है, प्लीज हम बाद में बात करेंगे। एक मिनट शावर जी, खाद की बात कम और अपने दर्द ज्यादा झलका रहे हैं आप। शावर जी मैं बोलने नहीं दूंगी ना, विषयांतर होंगे तो कोई भी बोले, चाहे आप बोले या सिद्धार्थ जी बोले। मुझे बताइए कि अभी की जो कीमत, डीएपी की कीमत जो 1185 रुपए प्रति बैग है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि बाजार में 1500 रुपए प्रति बैग ये डीएपी मिल रहा है। ये कौन ने कर दिया, ये क्यों मिल रहा है, किसी की अनुमति से मिल रहा है? क्या एमआरपी है 1500 रुपए की? राखी जी 1500 रुपए की एमआरपी में बिक रहा है क्या? नहीं मिल रहा होगा। अगर कहीं किसी ने 1500 रुपए की बोरी खरीदी है तो उसकी शिकायत की जाएगी, शिकायत करें और सरकार पर कार्रवाई करेगी, नियम बना दिए गए। वही तो बात हो रही है कि यदि कहीं पे हो भी रहा है या किसी की मिलीभगत भी है, कोई किसी को एक फायदा भी पहुंचाना चाहता है, तो जो वाकई में डिजर्व कर रहे हैं ना, जिनको उसी रेट में लेना, वो पिस रहे हैं। वही तो मैं इतनी देर से कह रही हूँ शावर जी कि इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। देखिए उसका तरीका यही है कि अगर कहीं 1185 से ऊपर खाद मिल रही है तो उसके विरुद्ध प्रमाणित रूप से शिकायत करें। उस जमाखोर के खिलाफ या उस कंपनी जहां से लिया है आपने, उस पर कार्रवाई की जाएगी और खाद की कमी नहीं पड़ेगी। इस बात की गारंटी तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ली है। तो किसानों को थोड़ा सा और धैर्य रखना पड़ेगा, कहीं कोई किल्लत नहीं है। कब रखेंगे? जब मावट निकल जाएगी, अरे भैया नहीं होगा, जब आप सिंधिया जी की चिंता करें बस। अरे हम तो आपकी भी चिंता है बहुत। जी जी आपकी बहुत चिंता है शावर जी। आप कम से कम किसानों की आवाज तो उठाइए, कम से मध्य प्रदेश में बड़े नेता बनेंगे, नहीं तो भाजपा कार्यालय के बाहर ही आप है ना बैठे रहेंगे।
मुझे ऐसा लगता है कि आपसे कुछ देर पहले हमने विश्वास सारंग को सुना था, उन्होंने कहा था नहीं कहीं कोई कमी नहीं है, यहाँ जो आंकड़े हैं जो चीजें हैं उससे लग रहा है कि थोड़ी परेशानी है, लेकिन बार बार यही हो रहा है कि नहीं कोई परेशानी नहीं है। तो फिर हम इस चर्चा में क्यों है, ये तमाम चीजें क्यों हो रही है? या सिद्धार्थ जी भी कह रहे हैं तो क्या झूठ बोल रहे हैं शावर जी? कुछ तो है, उसको तो स्वीकार सकते हैं कि कहीं कमियां हो सकती हैं, उनको ठीक किया जा सकता है। मैंने यही तो कहा आपसे कि अगर कहीं कोई कमी है तो उसके लिए केंद्र और राज्य की सरकारें दोनों चिंता कर रही हैं, कमी नहीं होने देंगे आगे। यदि कहीं कमी है भी तो उसको पूरा कर दिया जाएगा। और रहा सवाल जमाखोरों का, कहीं से कोई मामला आता है तो उसकी शिकायत करने कार्रवाई होगी। अरे कर तो रहे हैं पर सुनवाई कहाँ हो रही है? मैं वही तो कह रहा हूँ मुझे भी दे देना सिद्धार्थ जी, मैं कार्रवाई करवा दूंगा। लगा के आप यात्रा पे निकलिए किसानों के लिए, तब आप भाजपा में बड़े नेता बन पाएंगे। ऐसी डिबेट करते रहोगे तो आपको संज्ञान में नहीं आएगा। आप बताइए, आप उस पार्टी के बारे में बोल रहे हैं जिसकी निरंतर सरकारें केंद्र और राज्यों में है, आप उस पार्टी को बता रहे हैं। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस की चिंता भी करें, कांग्रेस सत्ता में कैसे आएगी? पार्टियों की हालत तो देख लीजिए, कहाँ सत्ता में है, सरकारों में। सुनिए सुनाइए। घोषणा करना बहुत अच्छा है, आप घोषणा वीर हमारे अरे भैया भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं तो सरकारों में है भारतीय जनता पार्टी। फलीभूत आपको उनको वो चीज मुहैया करा पा रहे हैं तो आपकी उसमें वाहवाही और शाबाशी है। अगर नहीं करा पा रहे तभी किसान आज खड़े हुए। किसान को शौक नहीं है कि रात में वो अपने घर सोए, अपना खेत देखे कि सुबह 4 बजे आके आपकी दुकान के बाहर खड़ा हो। आप बताइए कितने किसानों को अटैक पड़ गया, अभी कितने बीमार हो रहे हैं सर्दियों में। आपने कभी संज्ञान लिया इसका? लीजिएगा और अपने उनको नए भाई साहब हैं उनको भी आप अवगत कराइएगा तो वो उस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान लें। सिद्धार्थ जी, किसानों की चिंता है, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। अरे कहाँ खड़ा है भाई साहब, बताइए ना, तो साथ खड़ा तो गोली क्यों नहीं चला रहे हैं? देखिए अभी आप बोल रहे थे महीने में अगर किसानों का भला अभी आप बोल रहे थे 1125 के कर्जे माफ हो जाते तो आप 22 चुनाव जीत लेते ना। सुनिए तो अभी आप बोले कि केंद्र सरकार ने 1125 रुपए निर्धारित कर दिए, पर शायद 1200 रुपए में दे रही है केंद्र सरकार। अरे सुनिए तो पूरी बात, 2400 रुपए का खाद। हाँ, कितने में दे रही है? 1200 रुपए। अभी आपने बोला था 1125 में दे रही है। अभी 1185 रुपए प्रिंट है उसका। हाँ, 1185 रुपए में ही मिलेगा। अच्छा, यानी कि डबल कीमत जो 2400 रुपए है उसमें 1200 रुपए कम किए गए हैं। तो फिर सबको मालूम है, किसानों के वीडियो क्यों वायरल हो रहे हैं कि हमने 1500 में खरीदी, हमने 1800 में खरीदी? बताइए। ये तो आप क्लिपिंग बना लेते हैं 2 किसानों से, उसको वायरल कर देते हैं। क्यों बनाएंगे? अरे किसान बनाएगा? अरे भैया किसान 50-50 खड़े होकर बना के दे रहे हैं। आप जाइए ना उनके बीच में, पूछिए कि कांग्रेस ने बनवाई है। कांग्रेस का आईटी सेल में जानता हूं, मैं तो बनाना रहा हूं कांग्रेसी। कांग्रेस का आईटी सेल ऐसे 4 लोगों को बना लेता है। तो वही काम आप जाके बीजेपी में कर रहे हैं क्या? अरे वही काम आप जाके बीजेपी में कर रहे हैं क्या? ये बताइए आप ये बताइए कि वही काम आप बीजेपी में कर रहे हैं क्या? किसानों के हित में अगर कांग्रेस काम करती, आप ईमानदारी से बताइए, 15 महीने में यदि काम होता, 2 लाख तक के किसान के कर्ज माफ होते तो उपचुनाव में परिणाम आपको मिलते ना अच्छे। शायद आप पे रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड शिवराज सिंह जी के बंगले पे देकर आए थे। चलिए 25 लाख किसानों के जो कर्जा माफ हुआ है। ठीक है, मुझे लगता है धृतराष्ट्र की तरह पट्टी मत बांधिए, मुझे लगता है जनता के हित की बात करिए। ठीक है, देखिए राकेश जी, मैं अंत में बता दूं, किसानों को यदि कोई कहीं किल्लत है तो उनकी कमी को पूरा कर दिया जाएगा। केंद्र और राज्य की सरकारें इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। खाद की कहीं कमी नहीं है। और कहीं अगर कहीं कालाबाजारी की शिकायत आती है तो विपक्ष के साथी भी शिकायत करवाएं, वो किसान स्वयं शिकायत करे। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर कर सकता है, अन्य जो उनको हेल्पलाइन नंबर दे रखी है उन पर कर सकते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। किसान को थोड़ा ध्यान रखना होगा। चलिए देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, लड़ने से, बहस करने से समस्या का समाधान नहीं होता। समाधान होगा जब आप करेंगे, वाकई में यदि कोई चीजें हैं तो उनका समाधान हो जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता है कि भ्रष्टाचार नहीं होता या कालाबाजारी नहीं होती है, जमाखोरी नहीं होती, ये सब जगह होता है। कहीं कहीं मामला सुलझ जाता है और कहीं कहीं पे चीजें पकड़ में आती हैं, लेकिन फिलहाल मिलीभगत से हो रहा है तो कभी कुछ पकड़ में नहीं आता। पिसता जो गरीब है, जो छोटा है, वर्ग है, वो किसान है, वही पिसता है। चलिए चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।